नमस्ते दोस्तों। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से हर एक की अपनी महिमा है, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे निराला है। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां महादेव के साथ ब्रह्मा और विष्णु भी एक ही लिंग में विराजमान हैं? और क्या ये सच है कि यहाँ का शिवलिंग धीरे धीरे गायब हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम त्र्यंबकेश्वर के उन रहस्यों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के सबसे बड़े रहस्य की। आमतौर पर ज्योतिर्लिंग में केवल भगवान शिव की पूजा होती है, लेकिन यहाँ एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे लिंग हैं। ये प्रतीक हैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और संहारक महेश के। लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये है कि समय के साथ ये लिंग धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। स्थानीय लोग और पुजारी इसे कलयुग के बढ़ते प्रभाव से जोड़कर देखते हैं। मान्यता है कि जिस दिन ये लिंग पूरी तरह अदृश्य हो जाएंगे, उस दिन सृष्टि का चक्र समाप्त हो जाएगा। और रहस्य यही खत्म नहीं होता। इस लिंग से निरंतर पानी की एक धारा बहती रहती है, जिसे साक्षात गोदावरी का रूप माना जाता है। अब पीछे चलते हैं इतिहास और पुराणों की ओर। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में महर्षि गौतम से जुड़ी एक प्रमुख कहानी गो हत्या के पाप से संबंधित है। यह कथा मुख्य रूप से ज्योतिर्लिंग और गोदावरी नदी के उद्गम से जुड़ी हुई है। इस कहानी में गौतम ऋषि को अन्य ऋषियों की ईर्ष्या के कारण छल से गो हत्या का पाप लगाया जाता है और वे इसका प्रायश्चित करते हैं। महर्षि गौतम ब्रह्मगिरी पर्वत पर अपनी पत्नी अहल्या के साथ आश्रम में रहते थे। वे अपनी तपस्या के बल पर वर्षा देवता वरुण से वरदान प्राप्त कर चुके थे, जिससे उनके आश्रम में हमेशा अन्न जल की प्रचुरता रहती थी। एक बार भूमि पर 12 वर्षों तक भयंकर सूखा और अकाल पड़ा। इस दौरान अन्य ऋषि और उनके परिवार गौतम के आश्रम में शरण लेने आए, क्योंकि वहाँ भोजन और जल की कोई कमी नहीं थी। गौतम ऋषि ने उदारता से सभी का स्वागत किया और उन्हें भोजन प्रदान किया। 12 वर्ष बाद जब वर्षा हुई और अकाल समाप्त हुआ, तो अन्य ऋषि अपने आश्रम लौटना चाहते थे, लेकिन गौतम ऋषि ने उन्हें और कुछ समय रुकने के लिए कहा। इससे कुछ ऋषि ईर्ष्या से भर गए, क्योंकि गौतम की समृद्धि और उदारता उन्हें सहन नहीं हो रही थी। वे गौतम से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाते हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति से एक भ्रामक गाय की रचना की, जो बीमार और कमजोर दिखती थी। ये गाय गौतम के खेतों में घुसकर अनाज खाने लगी। गौतम ऋषि ने गाय को हटाने के लिए एक घास की डंडी से उसे हल्के से मारा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, गाय तुरंत गिरकर मर गई। अन्य ऋषियों ने इसे अवसर मानकर गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगाया, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। गौतम स्वयं इस घटना से स्तब्ध और दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अनजाने में ये महापाप कर दिया है। ऋषियों ने कहा कि अब गौतम का आश्रम अशुद्ध हो गया है और उन्हें प्रायश्चित करना होगा। गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी प्रसन्न हुए और गौतम को निर्देश दिया कि वे गंगा जल से स्नान करें, जो इस पाप को धो सकता है। लेकिन गंगा स्वर्ग में थी, इसलिए गौतम ने और तपस्या की। अंततः शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया, जो पृथ्वी पर गोदावरी नदी के रूप में बहने लगी। इस नदी के जल से गौतम ने स्नान किया और पाप से मुक्त हुए। गौतम ऋषि के आग्रह पर महादेव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में ठहर गए और इसका नाम पड़ा त्र्यंबकेश्वर, यानी 3 आँखों वाले महादेव का धाम। आज हम जो भव्य मंदिर देखते हैं, उसे 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के तीसरे पेशवा नाना साहेब ने बनवाया था। पूरा मंदिर काले पत्थरों की नक्काशी से बना है, जो देखने में अद्भुत लगता है। एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि इस मंदिर में कभी नसीक डायमंड नाम का एक बेशकीमती हीरा लगा था। कहा जाता है कि तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद अंग्रेज इसे लूट ले गए। आज वो हीरा विदेशी म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है।
लेकिन मंदिर की दिव्यता आज भी उतनी ही अटूट है। त्र्यंबकेश्वर को मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ कालसर्प दोष और नारायण नागबलि जैसी विशेष पूजा का विधान है। साथ ही हर 12 साल में यहाँ लगने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बनता है। यहाँ पास ही में कुशावर्त कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों का वो संगम है, जहाँ आकर मन को असीम शांति मिलती है। अगर आप भी महादेव के दर्शन करना चाहते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।